डिटरमाइनर्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, डिटरमाइनर्स वे होते हैं जो नाउन से पूर्व आकर उसकी मात्रा को निश्चित करते हैं। निश्चित करने वाले शब्दों को डिटरमाइनर कहते हैं। डिटरमाइनर नाउन से पहले आते हैं। इस डिटरमाइनर के पहले पार्ट के अंदर हमने आर्टिकल ए एंड द, दिस, दैट, दीज, दोज ये सारे पढ़ लिए थे। आज पार्ट 2 जिसके अंदर अपन सम, एनी, मैनी और मच 4 डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेते हैं सम का प्रयोग। सम का प्रयोग पढ़ें इससे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सम का अर्थ होता है कुछ। सम का प्रयोग किस नाउन से पहले होता है? जो अज्ञात हो, अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध कराए, उसके पहले, उस नाउन से पहले सम का प्रयोग करेंगे। सम का प्रयोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी गिनने योग्य या न गिनने योग्य, सिंगुलर और प्लुरल यानी एक वचन हो या बहुवचन, सभी प्रकार की संज्ञाओं से पहले सम का प्रयोग किया जा सकता है। और सभी 4 प्रकार के वाक्य, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी 4 प्रकार के वाक्य, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लुरल यानी सब के साथ में सम का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर 2-3 उदाहरण दिए गए हैं। जैसे देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, अनकाउंटेबल नाउन मिल्क यानी दूध को अपन गिन नहीं सकते। देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, इसका मतलब ये हुआ कि बर्तन के अंदर कुछ दूध है, कुछ दूध है। कुछ का मतलब क्या हुआ? यानी गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। दूसरा, देयर इज सम वन ऑन द रोड, देयर इज सम वन ऑन द रोड यानी सड़क पर कोई है। कोई है यानी कोई एक हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, यानी काउंटेबल है, उसकी गिनती की जा सकती है। अगला, विल यू प्लीज लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ धन उधार दोगे? कुछ धन यानी रुपयों को गिन सकते हैं, लेकिन वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया, तो यहाँ पर भी सम का प्रयोग हो रहा है। चौथा, सम बॉयज आर नॉट प्लेइंग देयर, कुछ लड़के वहाँ नहीं खेल रहे हैं, यानी लड़कों को गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन है। बॉयज़ प्लुरल हो गया, काउंटेबल प्लुरल नाउन। तो सम बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग देयर अर्थात कुछ बच्चे वहाँ पर नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों के अंदर भी सम का प्रयोग होता है। एनी का प्रयोग, सम का अर्थ भी कुछ, एनी का अर्थ भी कुछ, अनिश्चित संख्या या मात्रा। एनी का प्रयोग होता है अनिश्चित संख्या या मात्रा यानी जिसकी अपन संख्या निश्चित नहीं कर सकते या कोई मात्रा को निश्चित नहीं कर सकते। दोनों का ही अर्थ सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है? एनी का प्रयोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लुरल सभी प्रकार के नाउन, लेकिन वाक्य 2 प्रकार के, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। यानी एनी का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर नहीं हो रहा है। 2 प्रकार के वाक्य, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों के अंदर एनी का प्रयोग होता है। एनी का अर्थ कुछ है अर्थात नगण्य के रूप में होता है, यानी जहाँ पर किसी संख्या के कुछ मात्रा के बिल्कुल नगण्य मात्रा हो तो वहाँ पर एनी का प्रयोग होगा। जैसे ही डिड नॉट डू एनी वर्क, वो कोई काम नहीं करता है, तो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, यानी काम को अपन गिन नहीं सकते, इसलिए एनी का प्रयोग हुआ। ही डिड नॉट डू एनी वर्क। हैव यू एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है? यानी एक सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल, पुस्तक को गिन सकते हैं, तो यहाँ पर एनी का प्रयोग हुआ है। आई डिड नॉट वांट एनी मनी, मुझे किसी धन की या कुछ भी धन की आवश्यकता नहीं, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, कुछ धन की आवश्यकता नहीं यानी कितना धन है उसकी मात्रा निश्चित नहीं है। आर देयर एनी पेन्स इन द बैग, क्या थैले के अंदर कोई पेन है? यानी न के बराबर जिसकी संभावना नहीं है, तो प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए एनी का प्रयोग हुआ है। एनी का प्रयोग वस्तुएं या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में किया जाता है, यानी कोई एक हो या कुछ हो तो एनी का प्रयोग होता है। जैसे टेक एनी बुक यू लाइक, यानी जो तुम्हें पसंद है कोई एक पुस्तक तुम ले सकते हो, अर्थात बहुत सारी पुस्तकें आपके सामने, उनमें से कोई एक जो तुम्हें पसंद है वो ले सकते हो, तो कोई एक के अर्थ में एनी का प्रयोग होता है। एनी पर्सन कैन टेल यू द वे, कोई भी आदमी तुम्हें मार्ग बता सकता है, यानी बहुत सारे आदमी हैं जो मार्ग बता सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक आपको मार्ग बता सकता है, तो एनी का अर्थ कोई एक के अर्थ में हो गया। एनी कलर विल डू, यानी आपके पास चित्र है,
उसके अंदर आप कोई भी रंग भर सकते हैं। एनी कलर विल डू, यानी कोई भी रंग भर सकते हैं। अगर वाक्य के अंदर इफ, वेदर, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली, सेल्डम, डिनाई, फॉरबिड, प्रोहिबिट, इम्पॉसिबल, बेरली के पश्चात एनी का प्रयोग होगा, चाहे वाक्य किसी भी प्रकार का हो। यानी ये जो शब्दों की लिस्ट दी गई है, इनमें से कोई भी अगर एक वाक्य के अंदर शब्द हो तो उसमें एनी का प्रयोग होगा। यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं। ही हैड हार्डली एनी मनी, तो हार्डली शब्द आया है, हार्डली के बाद में एनी आ गया है। द टीचर आस्क्ड इफ वी हैड एनी क्वेश्चंस, शिक्षक ने प्रश्न पूछा क्या, इफ़ वी हैड एनी क्वेश्चन, यानी क्या कोई हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पर इफ आया है, तो इफ से इफ वाले वाक्य के अंदर एनी का प्रयोग हो गया। आई वंडर वेदर देर इज एनी मिल्क इन द जग, मुझे आश्चर्य है कि जग के अंदर थोड़ा भी दूध या कुछ दूध है, तो यहाँ पर क्या आ गया, वेदर। तो इस प्रकार से जो ऊपर दी गई लिस्ट है, इफ़, वेदर, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली, सेल्डम, डिनाइड, फॉरबिड, प्रोहिबिट, इम्पॉसिबल, बेयरली, ये आपको याद करने हैं, अच्छी तरह से याद रखने हैं कि ये शब्द अगर वाक्य के अंदर आए तो वहाँ पर एनी का प्रयोग होगा। अब सम का अर्थ भी कुछ होता है और एनी का अर्थ भी कुछ है, दोनों ही मात्रा के लिए आते हैं। तो अंतर क्या है, सम का प्रयोग अधिकतर एफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी सम ज़्यादातर किस वाक्य में आता है, सरल वाक्य, साधारण सकारात्मक वाक्यों के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। ये ध्यान रखना है, सम सिर्फ किस में आएगा, ज़्यादातर एफर्मेटिव में, सकारात्मक वाक्यों में, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। डिटरमाइनर के अगले रूप में अपन पढ़ते हैं मैनी। मैनी का अर्थ होता है अनेक, अधिक या बहुत से। मैनी हमें संख्या का बोध कराता है, यानी किसी नाउन की संख्या कितनी है उसके बारे में। मैनी का प्रयोग सदा ही बहुवचन गिनने योग्य, मैनी का प्रयोग किसके लिए होता है, बहुवचन गिनने योग्य, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। जैसे सोहन हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स, मैनी का प्रयोग हुआ है, सोहन के पास बहुत सी कहानियों की पुस्तकें हैं, यानी बहुवचन है, बहुत सी है तो प्लूरल, और बहुत सी है लेकिन गिना जा सकता है इसलिए काउंटेबल नाउन है। सोहन हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स। अगला, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे अनेक मित्र हैं या बहुत सारे मित्र हैं, तो यहाँ पर भी संख्या का बोध होता है, मित्रों को गिना जा सकता है। तो मैनी का प्रयोग संख्या के लिए, जहाँ पर अनेक, अधिक या बहुत उसके अर्थ निकलते हैं, लेकिन वो प्लूरल होता है, बहुवचन गिनने योग्य संज्ञा होती है। अब मच, मच का अर्थ भी अधिक, पर्याप्त, यहाँ पर मात्रा का बोध होता है, यानी मच का प्रयोग केवल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी एक वचन न गिनने योग्य संज्ञा के लिए होता है, यानी जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसी संज्ञाओं से पूर्व मच का प्रयोग होता है। मैनी का प्रयोग गिने जा सकने वाली बहुवचन संज्ञाओं से पहले, और मच का प्रयोग न गिनी जा सकने वाली एक वचन संज्ञा से पहले होता है। जैसे ही हैज़ नॉट मच गोल्ड और सिल्वर, यानी उसके पास अधिक सोना या चांदी नहीं है, तो यहाँ पर गिनने की मात्रा नहीं है, सोने चांदी को गिना नहीं जा सकता है, तोला जाता है, भार किया जाता है उसका, तो ये मात्रा ज्ञात हो गई लेकिन गिना नहीं जा सकता, इसलिए मच का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य, आई डिड नॉट हैव मच मिल्क, मेरे पास अधिक दूध नहीं है, तो दूध को भी गिना नहीं जा सकता, यानी न गिनी जा सकने वाली एक वचन संज्ञाओं से पहले मच का प्रयोग होता है। एक और उदाहरण देखते हैं, डिड यू बाई मच फूड, क्या तुमने अधिक भोजन खरीदा, यानी भोजन को भी गिन नहीं सकते अपन, तो इस प्रकार से न गिनी जा सकने वाली एक वचन संज्ञाओं से पहले मच का प्रयोग होता है। अब आपके लिए 2 वाक्य दिए मैंने, जिनको आपको खाली जगह भरनी है। जैसे पहला वाक्य दिया, ही हैज़ वन सो, उसके बाद में खाली जगह, फिर प्राइजेस, और कोष्टक में 2 शब्द दिए गए हैं, मैनी और मच, यानी इनमें से कौन सा आएगा, अगर आएगा तो क्यों आएगा, आपको रीजन ऊपर से पता करना है। राम डज नॉट हैव, खाली जगह, मनी टू स्पेंड, मैनी और मच, इन दोनों में से एक यहाँ पर भरना है कि मैनी आएगा या मच आएगा, ठीक है। इसके साथ ही आज का डिटरमाइनर का वीडियो होता है कंप्लीट, लेकिन तीसरा भाग और चौथा भाग, हो सकता है चौथा भाग भी बन जाए, लेकिन तीसरा तो पक्का ही
बनेगा तो डिटरमाइनर का एक वीडियो और आएगा, इसलिए पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपको समय से मिल सके। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो संभवतः आपके पास डिटरमाइनर का अगला वीडियो नहीं आएगा। थैंक यू।